कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्यैकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतदरीण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्। आइए अब हम छठे अध्याय का कथासार श्रवण करते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा, हे नारद जी, अब सप्ताह सुनने की क्या विधि है उसे सुनो। सप्ताह सुनने के लिए सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त पूछ लेना चाहिए। यथेच्छ संपत्ति तैयार कर, जहाँ कथा सुननी हो वहाँ की भूमि शुद्ध कर देनी चाहिए। इसके बाद अपने इष्ट मित्रों के पास निमंत्रण भेज देना चाहिए कि अमुक तिथि को सप्ताह यज्ञ शुरू हो रहा है, आप सपरिवार पधारें और कथामृत का पान करें। केले आदि के खम्भों से सुंदर मंडप बनवाना चाहिए। इसके बाद शास्त्रों में निष्णात वैष्णव विद्वान की नानाविध वस्त्रों और आभूषणों आदि से अलंकृत करके भगवान की दिव्य मूर्ति वहाँ रखकर पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा में मन लगे इसलिए अल्पाहार करना उचित है। सप्ताह की समाप्ति होने पर दशम स्कंद के प्रत्येक श्लोकों से या गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। विरक्त श्रोता के लिए तो गीता श्रवण ही विधान है। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कथा की समाप्ति हो जाने पर आचार्य की यथाशक्ति द्रव्यादि से पूजा करनी चाहिए। नारद, सप्ताह सुनने की विधि तो हमने बतला दी, अब कहो क्या सुनने की इच्छा है। हे शौनक जी, यूं कहकर उन महात्माओं ने भागवत की कथा शुरू कर दी। सभी महात्माओं ने कथा सुनते हुए भगवान की स्तुति की। तदनंतर वैराग्य और भक्ति प्राप्त हो गई। ज्ञान तथा वैराग्य पुनः तरुण हो गए। अपनी अभिष्ट सिद्धि देखकर नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी ने कहा, भगवान, आप लोगों ने बड़ी दया की, मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, यूं नारद जी के कहने पर कहीं से घूमते घूमते श्री सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचे। नारद जी के द्वारा विधिवत उनकी पूजा हो जाने पर आसन पर बैठकर उन्होंने कहा, हे रसिक जन, हे भावकों, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का भागवत रूपी सुंदर फल है जो सुखदेव जी के मुख से गिरा है। आप लोग का जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक इसके रस का पान करते चलिए। इसके श्रवण मनन से तत्काल भगवत साक्षात्कार हो जाता है। हे शौनक जी, इतना कहते ही उद्धव आदि अपने भक्तों के साथ सभा के बीच में श्रीहरि प्रकट हो गए। प्रसन्न मुख भगवान को देखकर सब लोग कीर्तन करने लगे। अनंतर भगवान ने कहा, हे मेरे भक्तों, मैं तुम्हारे कीर्तन से खूब प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांग लो। तब कुमारों ने कहा, भगवान, बस सप्ताह यज्ञ में इन सब भक्तों के ऊपर प्रसन्न रहना। सप्ताह यज्ञ के द्वारा शीघ्र दर्शन देना और हम लोगों का मनोरथ पूर्ण करना। इतनी प्रार्थना के बाद शिवमस्तु कहकर भगवान अंतर्हित हो गए। नारद जी ने कुमारों और सुखदेव मुनि के चरणों में नमस्कार किया। अनंतर सब लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। तदनंतर शौनक जी ने कहा, हे सुत जी, ये सब कथाएं कब कब हुई थी। सुत जी ने कहा, हे शौनक जी,
भगवान श्री कृष्ण के गोलोक चले जाने पर कली के 30 वर्ष बीत जाने के बाद राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने भाद्रपद मास की नवमी से कथा सुनाई थी। तदनंतर कली के 200 वर्ष बीत जाने पर गोकर्ण ने धुंधुकारी को शुद्ध आषाढ़ मास की नवमी से कथा सुनाई थी तथा उसके बाद 30 वर्ष और बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से कुमारों ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी। जय श्री कृष्ण।